हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे और क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। और आज के चैथी वीडियोज में जो हमारा चैनल है ग्लोबल प्रयास, और उसके चैनल का आज का वीडियो है एक्सरसाइज 4.4, राइट। तो आज के क्लास में क्योंकि 4.4 को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन क्लासेस, फार्मूला वाला और दो जो मेथड है सॉल्व करने का, वो सब हम करा चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसलिए आज के क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, राइट। इसमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हर एक्सरसाइज में ये 4.4 में क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से पूछा गया है, जैसे कि कंडीशन अप्लाइड किया हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमने एक चीज बता चुके हैं पहले ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट के बारे में, कि जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसका हम बता चुके हैं कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो वो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम सीधा इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको नेचर ऑफ द रूट पता करना है कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमको a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5 क्या है, कोफिशिएंट जो है इसमें, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने लिख लिया। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। सबसे पहले हम d निकालेंगे। b² माइनस 4ac होता है d, जिसको कि डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। -3, 2 एंड 5, ठीक है। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9, 4 2 जा 8 इंटू 5 40, जो कि सॉल्व करके -31 आ गया। और -31 का मतलब हो गया कि ये लेस देन 0 है। नेगेटिव आने का मतलब है कि लेस देन 0 है। तो लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका ये क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है, 3x² माइनस 4√3x, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हम जो a b c कोफिशिएंट है उसको हम नोट करेंगे। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 -4√3, c की वैल्यू 4।
सबसे पहले डी निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है चेंज किया हुआ है कि नेचर ऑफ द रूट पहले पता करना है, राइट। तो डी निकालेंगे। जो डी का फॉर्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या है -4√3 होल स्क्वायर। 4 ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट आगे सॉल्यूशन, -4 स्क्वायर हो जाता है 16, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 12, 12 × 4 48। ठीक है, क्या वैल्यू आ गया, डी की वैल्यू 0 आ गया। तो हमको पता है कि डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है। और एक चीज इसमें होता है कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो रियल रूट तो होता है, एग्जिस्ट करता है, इक्वल भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम नोट करेंगे सिंस डी इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। एग्जिस्ट भी करता है और दोनों जो रूट्स होगा वो इक्वल भी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। जब ये रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको क्वेश्चन के अनुसार x की वैल्यू भी फाइंड करना है, रूट्स भी फाइंड करना है। तो x का फॉर्मूला क्या बताए हैं, -b प्लस माइनस √d। b की वैल्यू क्या है -4√3। वैल्यू पुट करना सिखाए हैं। माइनस फॉर्मूले का खुद है और इसके अंदर अगर माइनस है तो फिर से एक बार ब्रैकेट लगाकर अंदर माइनस लगाएंगे। डी की वैल्यू क्या आया 0, ए की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पर दो माइनस एक साथ है तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस को चूंकि लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी साइन अगर नहीं है तो उसका मतलब होता है प्लस साइन। स्क्वायर रूट क्या होगा 0 का 0 होगा। 2 × 3 कितना हो गया 6। अब जैसे मैंने बोला इक्वल, अब 0 प्लस करना है एक बार, माइनस करना है। तो चूंकि जब 0 प्लस करेंगे तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखकर भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। प्लस भी करेंगे तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस भी करेंगे तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कटेगा तो काट देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये आंसर हो गया। किताब में क्वेश्चन इसका आंसर अलग ढंग से लिखा हुआ है, हालांकि मेरे अनुसार वो गलत है। क्योंकि कभी भी हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तो डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करके लिखते हैं और उसके अंदर नीचे में √3 दे दिया गया है। कोई नहीं, ये भी आंसर और वो भी आंसर सेम है, लिखने का फॉर्मेट अलग है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² - 6x 2x² - 6x + 3 = 0। फिर हम वही उसी तरह से काम करेंगे। a = 2 लिखेंगे, b
b इक्वल टू -6 लिखेंगे, c इक्वल टू 3 लिखेंगे। फिर उसी तरह से हम पहले b को फाइंड करेंगे, d का वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, राइट। 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 3 जा 24, जिसकी वैल्यू आ गया 12। यहाँ भी हमारे पास d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट। और चूंकि 0 के बराबर नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर अब जब रियल रूट है इसका तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? फॉर्मूला वही x का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो -b प्लस माइनस √d/2a। वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू कितना है? फिर यहाँ पर -6 है तो ब्रैकेट लगाकर फिर एक बार -6 लगेगा। d की वैल्यू क्या आया? 12 आया, रूट में है। a की वैल्यू कितना आया है? 2 है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और करना है कि 12 का क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। नहीं निकलेगा तो हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। लिखेंगे सारे फैक्टर को। प्राइम फैक्टर 2 into 3 राइट है, ये 4। ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो डबल डबल का जो पेयर है उसको एक एक करके बाहर करेंगे। 2 पेयर में है, 1 टाइम बाहर लिख देंगे और जो सिर्फ सिंगल रहेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है। और एक स्टेप इसमें करेंगे। चूंकि हमारे पास 2 कॉमन हो रहा है, हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए, 3 आया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, हट गया, यहाँ पर √3 बच गया, नीचे तो 4 पहले से है। 2 2 जा 4। ठीक है। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और ये दोनों फाइनल आंसर हो गया। अगर हम इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू 1.732 होता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब डेसिमल के रूप में आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसी आंसर को एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है आंसर में। ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 क्वेश्चन था वो तीनों सॉल्व हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। फिर वो हमारे पास अभी एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर के अनुसार। वहां हमको x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जा रहा, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have equal root। अभी इक्वल रूट के बारे में हमने जिक्र किया। पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। 2x² + kx + 3। ठीक है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर k की वैल्यू निकालना है। क्या है? k। एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि इक्वेशन में से ही कुछ कोफिशिएंट टर्म जो है उसकी वैल्यू को निकालना होगा तो रूट्स के बारे में जानकारी दिया हुआ होगा।
और वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको पहले कोफिशिएंट को लिख देंगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू k है, सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेंगे। ठीक है, b की वैल्यू k है, 4 है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। 4 2 जा 8, 3 जा 24। अब यहाँ पर k का वैल्यू तो थी, d का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया। कंडीशन जो नेचर ऑफ रूट का है वो अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल कब होता है, जब d की वैल्यू 0 होता है। तो सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये d की वैल्यू 0 से इक्वेट करके हम वहां पर से k की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। हम क्या निकाले हैं, k माइनस 24 आया है d की वैल्यू। अब यहाँ पर दिख गया कैसे बनेगा, k का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम इधर भेज दिए, 24 चला गया। जब स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 24। अब इसको बनाने का तरीका हम क्या बताए हैं, 24 को फैक्टराइज कर देंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। जिसकी जिसकी पेयर है वो बाहर हो जाएगा, प्लस और ये दोनों का दोनों अंदर रहेगा क्योंकि दोनों का दोनों अनपेयर्ड स्थिति में है। प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस इसलिए स्क्वायर भेजा मैंने, रूट हुआ, प्लस माइनस लग जाता है। क्यों, क्योंकि प्लस 24 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा और माइनस रूट अंडर 24 को भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस आएगा। इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। और इसको फैक्टराइज करेंगे, पेयर वाले को बाहर करेंगे, बाकी लास्ट स्टेज में अंदर का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू आ गया k का प्लस माइनस 2√6। राइट, अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और बच रहा है। वो क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6। इसमें भी हमारे पास k का वैल्यू निकालना है और नेचर ऑफ रूट जो है वो इक्वल है। ठीक है, रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाएंगे। सिंपल है, kx को हम अगर ब्रैकेट्स के अंदर का नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर, kx इंटू 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया। सबसे पहले हम कोफिशिएंट को नोट करेंगे, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6। फिर हम d निकालेंगे पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k। 4, a की वैल्यू क्या है, k। c की वैल्यू क्या है, 6। 4k स्क्वायर, 6 4 जा 24k। अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल रहने पे क्या होता है, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो
डी की वैल्यू हमारा 0 होता है, और यही कंडीशन लगाने के बाद ही के का वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या आया है डी की वैल्यू 4k स्क्वायर 24k इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन फॉर्म होगा, जैसा कि पिछले बार भी फॉर्म हुआ था, इस बार भी होगा। बन गया डायरेक्ट तो तुरंत ठीक, नहीं तो फिर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है तो या तो फैक्टराइजेशन लगा देंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो यहाँ से 4 कॉमन हो रहा है और k कॉमन हो रहा है, दिखाई दे रहा है। 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है, k से दोनों डिवाइड हो रहा है, 4k हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास आता है, यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 6, ठीक है। दो फैक्टर आ गया। अब ये दोनों फैक्टर को 1 by 1 इक्वल टू 0 करेंगे। अच्छा, ये क्यों इक्वल किया जाता है? कारण है क्योंकि ये दो फैक्टर में है, इक्वल टू 0 है। आइदर ये 0 होगा, आइदर ये 0 होगा, या बोथ 0 होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको दोनों को फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं। क्या आ गया? फर्स्ट वाला 4k इक्वल टू 0 इक्वेट किया तो 0 by k और इक्वल टू 0, तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि k की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट नहीं रहेगा, इसलिए ये वाला हमारा वैल्यू जो है कैंसिल हो गया, नॉट एप्लीकेबल। अब हम दूसरे फैक्टर वाले को लेंगे तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर k की वैल्यू उधर गया तो सॉल्व होकर 6 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। अभी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल, RD शर्मा वगैरह में है, तो उसको भी हम सॉल्व करने का एक कुछ क्लासेस लेंगे। अभी हमने NCERT का सॉल्व कर रहे हैं, तो NCERT का 4.4 का 1 और 2 क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम कुछ है उसको हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू।